नमस्ते, मैं पूजा दुबे। मेरे विद्यालय का नाम है माइकल हाई स्कूल, कुर्ला वेस्ट, मुंबई। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि टीचर ने ये क्या हाथ में ले लिया है। इन्हें तो हम सब जानते हैं। इनका नाम है बंदर, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मंकी। और बच्चों, आप ये भी सोच रहे होंगे कि टीचर ने ये क्या हाथ में लिया है। तो इसे हम हिंदी में कहते हैं आला और अंग्रेजी में कहते हैं स्टेथोस्कोप। बच्चों, एक बंदर है जो जंगल में रहता है। उसे जंगल में ये टूटा फूटा आला मिल जाता है, और जैसे ही उसे ये टूटा फूटा आला मिलता है, यह बंदर सोचता है कि मैं एक डॉक्टरी की दुकान खोलूंगा। तो आज मैं आप सभी को जो पढ़ाने जा रही हूँ वो हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं से कविता क्रमांक 5 बंदर का धंधा है। और इस कविता में इनका बहुत उपयोग है। इस कविता में एक बंदर है जिसे टूटा फूटा आला मिल जाता है, और वह इस टूटे फूटे आले के साथ एक डॉक्टरी की दुकान खोल लेते हैं। और फिर जैसे ही ये डॉक्टरी की दुकान खोलते हैं, उस जंगल के और अनेक पशु पक्षी प्राणी इनके पास आने लगते हैं और अपनी अपनी बीमारियों के बारे में बताते हैं। और जैसे ही इन्हें अपनी अपनी बीमारियों के बारे में बताते हैं, यह बंदर जनाब सभी को कोई ना कोई उपाय बताते हैं, दवाइयाँ देते हैं, वनौषधि वाली दवाई अर्थात जड़ी बूटियों वाली दवाई देते हैं, और बोलते हैं कि जब तुम ठीक हो जाओगे तब तुम मुझे इसके फीस आकर दे देना। और इस कविता के कवि हैं नरेंद्र गोयल जी। नरेंद्र गोयल जी ने इस कविता को एक हास्य कविता के रूप में लिखा है। तो बच्चों, चलो हम आज ये बंदर का धंधा कविता पढ़ते हैं। बंदर का धंधा, लेखक नरेंद्र गोयल। जन्म 21 अक्टूबर 1963, पिलखुआ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। रचनाएं गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चिंची चिड़िया आदि। परिचय। नरेंद्र गोयल जी आप बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता जाने जाते हैं। आपने बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने वनौषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, उसके प्रभाव पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। तभी बंदर के पास कौन आया? बंदर के पास आया भालू। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुखाम। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुखाम। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। हाँ, पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना। खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना। कविता। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। इस कविता का सरल अर्थ है, जंगल में रहने वाले एक बंदर को एक दिन कहीं से डॉक्टर का एक टूटा फूटा स्टेथोस्कोप मिल गया। वह कहीं से एक कुर्सी और एक मेज ले आया और एक पेड़ के नीचे रखकर उसने अपना दवाखाना खोल लिया। कविता। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुखाम। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना। इस कविता का सरल अर्थ है, सबसे पहले बंदर के पास एक भालू आया और बोला कि मुझे खांसी और जुखाम है। तब बंदर ने उसे तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ देते हुए कहा कि इनको पानी में उबालकर तुम रोज सुबह शाम पियो। जब खांसी जुखाम बिल्कुल ठीक हो जाए तभी तुम मुझे आकर फीस देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार। मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। हाँ, जल्दी इसे उतार। तब बंदर क्या बोला? बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना।
कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना, अरे ईना मीना डीना। तब बंदर के पास आई लोमड़ी और लोमड़ी ने आकर क्या कहा? तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ, अरे ऐसी बूटी लाओ। तब बंदर बोला घी कुंवार का तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ, अरे फीस मुझे दे जाओ। इस तरह से बंदर ने लोमड़ी को भी उपाय बता दिया। चल निकला बंदर का धंधा, अब वो मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता, हाँ जंगल से वह लाता। इस प्रकार बंदर का धंधा चलने लगा। कविता। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। कविता का सरल अर्थ। एक बिल्ली आई और कहने लगी कि मुझे 104 बुखार है, मेरा बुखार जल्दी ठीक करो जिससे कि मैं शिकार पर जा सकूं। बंदर ने कहा तुम दिन में 3 बार गिलोय का रस पीना, तुम रात तक इतनी स्वस्थ हो जाओगी कि चाहो तो कल से डांस भी कर सकोगी। कविता। तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवार का तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। कविता का सरल अर्थ। तभी एक लोमड़ी आई और कहने लगी कि मुझे ऐसी दवा दो जिससे मेरी त्वचा चिकनी और सुंदर हो जाए और मैं सबसे सुंदर दिखूं। बंदर ने कहा तुम सुबह शाम दोनों समय अपने चेहरे पर घी कुंवार का लगाओ, तुम्हारा चेहरा कुंदन जैसा चमकने लगेगा, तभी तुम मुझे फीस दे देना। कविता। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। कविता का सरल अर्थ। इस प्रकार जंगल में बंदर की डॉक्टरी अच्छी तरह चलने लगी। वह नित्य जंगल से अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां लेकर आता और खूब मौज मनाता। बच्चों, इस कविता में आए नए शब्द हम देखते हैं। आला स्टेथोस्कोप, खांसी और जुखाम, कफ एंड कोल्ड बुखार, फीवर, गिलोय मेडिसिनल प्लांट, लोमड़ी फॉक्स, कुवार मेडिसिनल ट्री, कुंदन क्लीन एंड प्योर गोल्ड, धंधा बिजनेस, जड़ी बूटियां हर्ब्स। तो देखा बच्चों, यह बंदर डॉक्टर के पास अलग अलग जंगल के जानवर पशु पक्षी आने लगे और सबसे पहले इनके पास आते हैं भालू। और भालू कहते हैं मुझे खांसी और जुखाम है तो मुझे उसकी दवा दो। तब ये कहते हैं कि तुम पीपल की जड़ को थामो और तुलसी के पत्तों को उबालो और उसे उबालकर पियो, और जब तुम ठीक हो जाओगे तब तुम इसके फीस मुझे लाकर दे देना। फिर उनके पास दूसरी आती है बिल्ली, और बिल्ली कहती है कि मुझे 104 बुखार है, 104 बुखार होने के कारण मैं शिकार पे नहीं जा पा रही हूँ, तो मुझे कोई ऐसी दवा दो जिससे मेरा बुखार जल्दी उतर जाए और मैं शिकार पे जाऊं। तब उन्हें वो कहता है कि तुम रस गिलोय का दिन में 3 बार पियो, और जैसे ही तुम रस गिलोय का दिन में 3 बार पियोगी तुम इना मीना डांस करने लगोगी। और इस तरह अंत में इनके पास आती है लोमड़ी, और लोमड़ी कहती है, लोमड़ी बहुत चालाक होती है, वो आती है और कहती है डॉक्टर बंदर मुझे तो कोई ऐसी दवा दो या कोई ऐसा उपचार बताओ, उपाय बताओ जिससे मैं इस पूरे जंगल में सबसे सुंदर लगूं। मेरी जो त्वचा है, त्वचा मतलब होता है स्किन, मेरी जो त्वचा है वो चिकनी और सुंदर रहे और सबसे सुंदर इस जंगल में मैं ही दिखूं। तब डॉक्टर बंदर उन्हें कहता है कि तुम 2 बार दिन में घी कुंवार का लगाओगी तो तुम्हारा चेहरा कुंदन के समान चमकेगा। कुंदन मतलब होता है सोना, गोल्ड, तो गोल्ड के समान तुम्हारा चेहरा चमकेगा। और इस तरह से बंदर का धंधा चलने लगता है। धंधा मतलब होता है व्यापार, बिजनेस,
तो उनका बिजनेस चलने लगता है और वे डॉक्टरी जंगल में अच्छे से चलाते हैं। और इस तरह इनके पास अलग अलग पशु पक्षी अपने बीमारियों को लेकर आते हैं और डॉक्टर उन्हें बताते हैं। धन्यवाद बच्चों।